ऐश पैलेट टाउन वापस आ चुका था जहां पर वो अपने मॉम से मिलता है और उसकी मॉम कहती है कि यह टूर्नामेंट मेरा सबसे फेवरेट था क्योंकि यहाँ पर तुम और तुम्हारे डैड दोनों ने पार्टिसिपेट किया था और तुम्हारी परफॉर्मेंस तो कमाल की थी। इसके बाद प्रोफेसर ओक आगे आ जाते हैं और कहते हैं पिछली बार जब तुम और तुम्हारे डैड ने 6-on-6 बैटल करी थी तब वो बैटल बहुत ज्यादा क्लोज गई थी और इवन टाई भी हो गई थी। इसके बाद तुम एक रीमैच करते हो जहाँ पर तुम जीत जाते हो। उसके बाद डायरेक्टली ये तुम्हारी सेकंड बैटल थी जहाँ पर तुमने अपने डैड को पूरी तरह से डोमिनेट किया एंड सिर्फ 2 पोकेमॉन्स का यूज करके हरा दिया। इससे पता चलता है कि तुम कितने ज्यादा स्ट्रांग बन चुके हो। वेल टीवी पर देखते हुए हमें पता चला कि चेयरमैन ने तुम्हें ट्रॉफी के अलावा एक और सीक्रेट गिफ्ट दिया है बट वो हमें रिवील नहीं किया गया। क्या तुम बता सकते हो कि वो गिफ्ट क्या है? ऐश थोड़ा सा हेजिटेट करता है। इसके बाद वो आसपास देखता है जहाँ पर काफी सारे पैलेट टाउन के लोग थे। ऐश कहता है प्रोफेसर ओक मैं आपको ये बाद में बताता हूँ। प्रोफेसर ओक रिप्लाई करते ऑलराइट तुम मुझे ये कभी भी बता सकते हो। फिलहाल के लिए तुम्हारे पोकेमॉन ग्रैंड मास्टर चैंपियनशिप जीतने की खुशी में हमने पैलेट टाउन में एक पार्टी ऑर्गेनाइज करी है जहाँ पर तुम्हारे सारे के सारे फ्रेंड्स इनवाइटेड है। यहाँ पर कुछ फ्रेंड्स पहुँच गए हैं और कुछ फ्रेंड्स आना बाकी है। ऐश आसपास देखता है और वहाँ पर उसको अपने काफी सारे फ्रेंड्स और राइवल्स देखने को मिलते हैं जैसे कि पॉल, अलान, सॉयर, लियोन, लैंस एंड और भी काफी सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स। इसके अलावा अभी और भी काफी सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स लगातार पहुंचते जा रहे थे। ये ऐश के लिए काफी ज्यादा खुशी का माहौल था। ऐश और उसके फ्रेंड्स पैलेट टाउन में जम के पार्टी करते हैं और इसके बाद रात हो जाती है जहां पर ऐश, ब्रॉक, मिस्टी, सरीना, प्रोफेसर ओक, ऐश के मॉम और ऐश के डैड ऐश के घर पे बैठे हुए होते हैं और डिस्कशन चालू होती है। सभी इस टूर्नामेंट के बारे में अपनी मेमोरीज बता रहे होते हैं। तभी प्रोफेसर ओक कहते हैं कि ऐश तुमने कहा था कि तुम बाद में मुझे उस सीक्रेट प्राइज के बारे में बताओगे। ऐश कहता है ओह हाँ प्रोफेसर ओक मैं तो भूल ही गया था। ऐश अपने जेब से वो कार्ड निकालता है और प्रोफेसर ओक को दिखाता है। प्रोफेसर ओक कहते हैं क्या एक यूनिवर्सल कार्ड? इसका क्या पर्पस है और इसमें स्पेशल क्या है? ऐश सभी कुछ एक्सप्लेन करता है कि इस कार्ड का यूज करके क्या क्या किया जा सकता है एंड इसको सुनकर ऐश के डैड और प्रोफेसर ओक शॉक हो जाते हैं क्योंकि यही चीज ऐश पहले से करना चाहता था। इससे बढ़िया गिफ्ट ऐश को नहीं मिल सकता था। प्रोफेसर ओक कहते हैं अमेजिंग, इससे तो तुम्हारी ड्रीम कंप्लीट करने में और भी आसानी होगी। तुम इजीली इससे अपने यूनिवर्स में किसी भी वर्ल्ड में ट्रैवल कर सकते हो और स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर से फाइट कर सकते हो। वैसे भी इस वर्ल्ड में अब तुम्हारे कंपटीशन का कोई भी पोकेमॉन ट्रेनर नहीं बचा है। ऐश कहता है बिल्कुल। ऐश के डैड बोलते हैं बट हाँ ऐश एक बात का ध्यान रखना कि अगर तुम एक बार वहाँ पर चले जाते हो और बिना गोल कंप्लीट किए तुम्हारा वापस आने का मन करता है एंड तुम इस कार्ड का इस्तेमाल कर लेते हो तब तुम दोबारा दूसरे पोकेमॉन वर्ल्ड में नहीं जा पाओगे। तो इसीलिए अपना ध्यान रखना और गोल कंप्लीट करके ही वापस आना। ऐश अपने फिस्ट को बंद करता है और कहता है बिल्कुल मैं अपने गोल को कंप्लीट किए बिना वापस नहीं आऊंगा। आगे ऐश की मॉम कहते हैं कि ऐश तो तुमने क्या सोचा है? तुम अपने पोकेमॉन यूनिवर्स चैंपियनशिप की जर्नी कब स्टार्ट कर रहे हो? ऐश कहता है बस कुछ ही टाइम मैं अपने घर पर बिताने वाला हूँ और इसके बाद मैं अपनी जर्नी स्टार्ट कर दूंगा। प्रोफेसर ओक कहते हैं पर मुझे एक डाउट है, क्या तुम पोकेमॉन यूनिवर्स चैंपियनशिप का इस्तेमाल करके अलग अलग वर्ल्ड में ट्रैवल कर सकते हो? क्योंकि सबसे पहले तो तुम्हें ओल्ड मैन से मिलना पड़ेगा जिसको बताना होगा कि तुमने पोकेमॉन ग्रैंड मास्टर चैंपियनशिप जीत ली है और आगे के लिए वही तुम्हें गाइड करने वाले हैं और हमें पता नहीं है कि पोकेमॉन यूनिवर्स चैंपियनशिप एग्जैक्टली कहाँ होगी। इसके काफी कम चांसेस हैं कि ये चैंपियनशिप पेट्रो रीजन में होगी। मेरे अकॉर्डिंग तो ये किसी और डिफरेंट पोकेमॉन वर्ल्ड में होने वाली है जहाँ पर तुम अभी तक नहीं गए हो। तो क्या पोकेमॉन यूनिवर्स कार्ड का यूज करके तुम अपने वर्ल्ड्स को भी चेंज कर सकते हो? ऐश, मिस्टी, ब्रॉक और सरीना एक दूसरे की तरफ देखते हैं और कहते हैं ये तो हमने सोचा ही नहीं। ऐश के डैड बोलते हैं मैं बताता हूँ, मैं भी दूसरे वर्ल्ड में जाकर आ चुका हूँ और मुझे शायद पता होगा कि इसका पर्पस क्या है। वेल मेरे ओपिनियन में तुम इस कार्ड का इस्तेमाल करके दूसरे वर्ल्ड में जा सकते हो एंड फिर वहाँ से और भी काफी सारे वर्ल्ड में ट्रैवल करके दोबारा से उसी वर्ल्ड में वापस भी आ सकते हो। तुम्हारा कार्ड गायब नहीं होगा, बस तुम उस वर्ल्ड में वापस नहीं आ सकते जहाँ से तुम निकले थे। ऐश कहता हूँ अच्छा तो अगर एक बार मैं हमारे पोकेमॉन वर्ल्ड में वापस आ जाता हूँ तो वो कार्ड खत्म हो जाएगा, बट अगर मैं दूसरे वर्ल्ड में ट्रैवल करते रहता हूँ तो वो कार्ड खत्म नहीं होगा। ऐश के डैड कहते हैं हाँ एग्जैक्टली। प्रोफेसर ओक कहते हैं फिर तो ये काफी काम का कार्ड है। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोके क्विज के विनर्स ये रहे एंड आज का क्वेश्चन ये है कि ऐश वर्सेस हिज डैड बैटल के अंदर ऐश के किस पोकेमॉन ने सबसे ज्यादा पोकेमॉन्स को हराया था? ब्रॉक कहता है कि ऐश तुम्हें याद होगा कि एट्रो रीजन में हमें कोई पोकेमॉन सेंटर भी नहीं मिला था जहां से तुम पोकेमॉन चेंज कर पाओ, इसीलिए हमें काफी ध्यान से अपने 6 बेस्ट पोकेमॉन्स को सिलेक्ट करना होगा जो कि तुम्हारे पूरे जर्नी में साथ रहने वाले हैं। ऐश कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, इस बार हम ये गलती नहीं कर सकते। वेल ऐश, उसके फ्रेंड्स, प्रोफेसर ओक, ऐश की मॉम और ऐश की डैड डिस्कस करना स्टार्ट कर देते हैं कि दूसरे वर्ल्ड में ले जाने के लिए ऐश की बेस्ट 6 पोकेमॉन्स की टीम कौन सी हो सकती है। इसमें 2 नाम तो कंफर्म थे जो कि एरोड्रेक और ड्रैकोनोस। ये दोनों ही पोकेमॉन्स हाल ही में काफी ज्यादा इंप्रूव हो चुके हैं। पोकेमॉन ग्रैंड मास्टर चैंपियनशिप में तो इन्होंने तबाही मचा दी थी और अनबीटेबल लग रहे थे। ये सबसे मेन रीजन थे जिनके चलते ऐश के कोई भी 3 से ज्यादा पोकेमॉन्स को डिफीट नहीं कर पाया था, तो इनको ले जाना तो बनता ही था। अब क्वेश्चन था कि ऐश के बाकी 4 पोकेमॉन्स कौन से होने वाले हैं। थर्ड तो डेफिनेटली पिकाचू होगा
जिसके बिना ऐश की पूरी जर्नी इनकम्प्लीट है और पिकाचू कुछ इस तरह की परफॉर्मेंस भी देता आया है। आखिरी 3 पोकेमॉन की बात करी जाए तो यहाँ पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन था, क्योंकि ऐश के पास स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स तो थे, बट ऐसे पोकेमॉन्स भी थे जिनके पास मेगा एवोल्यूशन या फिर कोई स्पेशल फॉर्म है और वो काफी टाइम से ऐश के साथ है। ऐश के पास स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन जैसे कि मिथिकल पोकेमॉन आर्सियस और हूपा, वहीं पर लेजेंडरी पोकेमॉन जैसे कि म्यूटू और रेक्वाजा मौजूद थे। इनके पास कोई ना कोई एक काफी स्ट्रॉन्ग फॉर्म है, जैसे कि आर्सियस के पास यूनिवर्सल पावर्स है, रेक्वाजा और म्यूटू के पास मेगा एवोल्यूशन है, वहीं पर हूपा के पास एक काफी स्ट्रॉन्ग हूपा अनबाउंड फॉर्म है, जहां पर वो लेजेंडरी पोकेमॉन्स तक को समन कर सकता है। यहाँ पर 3 और पोकेमॉन्स बचते हैं, जो कि ऐश का हाल ही में कैच किया हुआ म्यू 3, जिसके पास अल्टीमेट और मेगा फॉर्म दोनों हैं। वहीं पर ऐश के 2 काफी एक्सपीरियंस्ड ग्रेनिंजा और चार्जार्ड, जिनको आज तक वो अपने पोकेमॉन टीम से बाहर नहीं निकाल पाया है। इनके बिना ऐश अपनी कोई भी जर्नी इमेजिन नहीं कर सकता है। इनके पास मेगा एवोल्यूशन भी है, स्पेशली गेंजा के पास बॉन्ड एवोल्यूशन का एडवांटेज भी है। तो 3 स्पॉट्स बचते हैं, जिसके लिए 7 पोकेमॉन्स के बीच में कंपटीशन था। ये एक बहुत ज्यादा बड़ी कंफ्यूजन हो चुकी थी। ब्रॉक कहता है कि अगर पावर को देखा जाए तो यहाँ पर 2 पोकेमॉन्स कंफर्म होते हैं, जो कि है आर्सियस और हूपा। थर्ड पोकेमॉन तुम म्यू 3, रेक्वाजा या फिर म्यू 2, इन तीनों में से किसी एक को डाल सकते हो। ऐश के डैड कहते हैं कि ब्रॉक पावर ही सब कुछ नहीं होती, हम बॉन्डिंग को भी देखते हैं, और ऐश की बॉन्डिंग ग्रेनिंजा और चार्जार्ड के साथ कमाल की है। इन पोकेमॉन्स को वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता है। मिस्टी कहती है मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम एक टूर्नामेंट कराएं, जहां पर ऐश के पोकेमॉन्स आपस में फाइट करेंगे और जो भी पोकेमॉन जीतेगा उसको मौका मिलेगा ऐश के पोकेमॉन टीम में आने का। ऐश थोड़ा सा हेजिटेट करता है और कहता है ये अच्छा आइडिया नहीं है, क्योंकि मुझे ऑलरेडी पता है कि कौन से पोकेमॉन्स डोमिनेट कर सकते हैं। यहाँ पर सवाल आ रहा है पावर और बॉन्डिंग का। ब्रॉक कहता है फिर तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, एक काम करते हैं कि अभी के लिए तुम कुछ स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स लेकर जाओ, एंड फिर आगे जाकर डेफिनेटली तुम्हें कभी ना कभी मौका मिलेगा अपने न्यू पोकेमॉन्स को लाने का या फिर पोकेमॉन टीम चेंज करने का, तब तुम कुछ अलग पोकेमॉन्स को मौका दे सकते हो। ऐश कहता है कि हाँ, ये आइडिया बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। वेल, मैं अपने 4th पोकेमॉन की तरह चूज करने वाला हूँ नॉर्मल टाइप के मिथिकल और गॉड पोकेमॉन आर्सियस को। वहीं पर मेरे बाकी 2 पोकेमॉन्स होने वाले हैं जिनके साथ मेरी बॉन्ड काफी अच्छी है, यानी कि चार्जार्ड और ग्रेनिंजा। इनके बिना मैं अपनी कोई भी जर्नी इमेजिन नहीं कर सकता हूँ। सॉरी हूपा, म्यू 2, रेक्वाजा और म्यू 3, मैं तुमको अपने पोकेमॉन टीम में शामिल नहीं कर पाया, पर डेफिनेटली आगे के जर्नी में मैं तुम्हें अपने पोकेमॉन टीम में ले लूंगा।